हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम श्रीधराचार्य का जो फार्मूला था या क्वाड्रेटिक फार्मूला वो कैसे आया है उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आपके पास इसके पिछले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये लिखा है आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्लस में है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म को फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म को फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं मैं इसमें बताऊंगा। तो लेकिन हमारा सेकंड टर्म यहाँ क्या है, y, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर ऐसा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर, अगर इतना मिल जा रहा है तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता। ठीक है, और एक फार्मूला और जो यूज कर सकते हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई। ये दो फार्मूले होते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के तो कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि पहला टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। पहले टर्म का स्क्वायर, यहाँ क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर तो है लेकिन ए का स्क्वायर नहीं है। तो आप अगर दोनों साइड ए से गुणा कर लें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई ए है ना, मल्टीप्लाइंग बाई ए, दोनों तरफ ए से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी एक्स, और ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो गया आपका ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। बहुत सारे लोग ए से गुणा करके बनाते हैं, अगर बहुत सारे लोग भाग देके बनाते हैं। अगर आप भाग देके बनाते तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने क्लास 9th में ये कराया था क्लास में। ठीक है भाई, तो ए से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करके ए कट गया, यहाँ हो जाएगा बी बाई ए एक्स और सी बाई ए, इससे भी बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है बनाने का, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा है तो ए को लिख सकते हैं आप अंडर रूट ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर मतलब ए होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी एक्स, और ये हो जाएगा सी बराबर 0। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, तो उनमें से मैं एक तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई, तो अब आप देखें पहले टर्म का स्क्वायर मिल गया, फिर क्या है 2 इंटू पहला टर्म, 2 इंटू पहला टर्म है ना। तो अब ये तो मैंने इसे लिख दिया, तो पहले टर्म का स्क्वायर हमें मिल गया ए एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है फार्मूले में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, और अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स है। तो ऐसा फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए एक्स है, क्या है ए एक्स, स्क्वायर छोड़े ए एक्स है, ए एक्स का स्क्वायर है ना। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए एक्स है, क्या है ए एक्स, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म नहीं पता, अगर सेकंड टर्म आपको नहीं पता है तो आप रफ में निकाल लें, सेकंड टर्म नहीं पता है तो रफ में निकाल लें ऐसे, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के जगह पे बॉक्स बना लें, सेकंड टर्म के जगह पे बॉक्स बना लें ऐसे रफ में। मान लीजिए सेकंड टर्म आपको नहीं पता, ये मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ ऐसे, इसको हटाइए। सेकंड टर्म निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ए यहाँ देख लें 2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपके पास, 2 इंटू फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म नहीं पता है तो सेकंड टर्म के जगह पे बॉक्स बना लें, बराबर किसके बराबर होगा, ये तो इसी ए बी एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए बी एक्स के, है ना, तो इसी के बराबर तो होगा। इसी को सेट करना है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू ए एक्स लिख लेंगे, और सेकंड टर्म को बॉक्स बनाएंगे बराबर ए बी एक्स, इसको काट पीट लें तो ये एक्स से एक्स कर जाएगा, ए से ए कर जाएगा, क्या बचा 2, और ये बॉक्स बराबर बी, तो बॉक्स का मान कितना आ गया बी बाई 2। तो सेकंड टर्म क्या हो गया यहाँ पे बी बाई 2 हो गया, बी बाई 2 हो गया। अब क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और जैसे सेकंड टर्म मिले ऐसे उसका स्क्वायर जोड़ दें, ए सी को छोड़ दें अब अभी, तो b बाई 2 मिल गया, तो b बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ दें और b बाई 2 का होल स्क्वायर घटा दें अपने मन से, b बाई 2 का होल स्क्वायर घटा दें ऐसे, ये माइनस बाहर है
और ये AC ऐसे जैसे है वैसे पड़ा रहेगा, बराबर जीरो, बराबर जीरो। ओके, तो इतना मिलके ये वाला टर्म, ये इतना सारा टर्म मिलके हो गया AX प्लस B/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा माइनस में B²/4 प्लस में AC बराबर में जीरो। ओके, सबको इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा AX प्लस B/2 का होल स्क्वायर। सब जब ये सब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस B²/4 और प्लस का माइनस AC। ये हो जाएगा AX प्लस B/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गुणा हो जाएगा तो B² माइनस 4AC बाई 4। ओके, अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसको मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप रफ में लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा AX अपान B/2 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिए तो ये स्क्वायर रूट 2 हट गया तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट B² माइनस 4AC अपान 4, और यहाँ आगे आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस। अगर आप चाहे तो इसको अंदर ले जाके A² माइनस B² लगाए तो जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका AX प्लस B/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है आपका। तो ये हो जाएगा AX प्लस B/2, ठीक है, ये B/2 को इस साइड ले जाओ तो AX का मान हो जाएगा माइनस B/2 और प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC बाई में 2A। तो ये हो जाएगा AX इज इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 2A, ओके, B/2, ये A नहीं है, ये 2 है केवल, है ना, यहाँ पे 2 है केवल। अब दोनों का एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC। तो ये A क्या होगा, इसके नीचे आएगा तो ये X का मान निकल के आएगा आपका माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC बाई में 2A, बाई में 2A। तो यही आपका फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओवारा श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो इसको दोनों नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये आपका हमने ये फार्मूला निकाल दिया। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लें, और मैंने आपको कल एक परफेक्ट स्क्वायर कहा था कि बना के दिखाऊंगा, तो उसको बना के दिखा दूं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का देख लें आप। अब जो बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे वो कल की बात है, तो आप इसको मन हो लिखें मन हो ना लिखें, ठीक है भाई, केवल जानकारी के लिए, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ठीक है, तो केवल आपकी जानकारी के लिए ऐसे कि ये था आपके पास AX² BX प्लस C बराबर 0। हमने कहा था इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स के लिए D का मान क्या था, 0 था। D मतलब B² माइनस 4AC का मान 0 था, तो यहाँ से आ गया था B² बराबर 4AC, है ना, तो हो जाएगा B² बाई 4A। ये आ जाएगा C का मान। अब ये C का मान ले जाके यहाँ रख देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा AX² BX प्लस C का मान हो जाएगा B² बाई 4A इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना था, तो हमने कहा था कि उसको मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 4A, 4A का गुणा A में, तो 4A² इंटू X² प्लस 4ABX, उसमें गुणा हो गया, प्लस में B², नीचे आ जाएगा आपका 4A बराबर में 0, 4A चला जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A² X² 4ABX प्लस B² बराबर 0। अगर हम देखें यहाँ पे, तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बना रहा हूं मैं, देखें ये क्या लिखा है, पहले टर्म का स्क्वायर करें आप, तो इसको लिख सकते हैं 2AX का होल स्क्वायर, ओके, प्लस फार्मूला क्या था, x प्लस y का होल स्क्वायर जब था तो क्या था, x² प्लस 2xy
प्लस में वाई स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2a x। सेकेंड टर्म क्या होगा नहीं पता, तो यहाँ पे रफ में निकालेंगे, यहाँ रफ निकाल रहा हूं मैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2ax, सेकेंड टर्म हो गया बॉक्स बराबर, सेकेंड टर्म हो गया बॉक्स, इसको मिटा रहा हूं मैं, सेकेंड टर्म हो गया बॉक्स बराबर किसके बराबर है 4abx के, 4abx के, बॉक्स का मान निकालना है तो x से x कट गया, a से a कट गया, और दो दूनी 4, दो दूनी 4 से 4 कट गया, तो ये बॉक्स का मान आ गया केवल b। तो 2 इंटू 2ax, तो सेकंड टर्म क्या हो गया b, फिर क्या होना चाहिए सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर पहले से है, अगर आपका मन हो नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे तो सेकंड टर्म का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर उतना घटा दिया, फिर प्लस में ये बी स्क्वायर पड़ा रहेगा तो ये कट के बराबर जी, ये तो हट ही गया वैसे भी है ना, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर उतना घटा दिया, फिर ये प्लस बी स्क्वायर पड़ा था तो पड़ा रहेगा, तो ये तो अपने आप हट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये और ये मिलके पहले टर्म का स्क्वायर 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये मिलके हो गया 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये खत्म हो गया कट के आपस में कैंसिल आउट हो गया बराबर 0, तो यही परफेक्ट स्क्वायर कल बना था। ठीक है भाई, तो इसको आप देख लें अपनी जानकारी के लिए। ओके, तो ये टर्म हो गया, इसके बाद फिर यहाँ के बाद फिर ये टर्म हो गया, फिर ये टर्म हो गया, ये तो रफ हो गया ना। ठीक है, तो ये हमने आपको सिखा दिया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ तक की बातचीत परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने आपको सिखा दिया, ऐसे ही और क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। अगर ये आइडिया आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट स्क्वायर आपका फंसेगा, है ना। और ऐसे मैंने क्लास 9th में ये बात आपको समझाई थी, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, आपको नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, चलें एग्जाम्पल नंबर 7। मैथमेटिक्स वगैरह उसी के लिए है जो मतलब प्रैक्टिस कर पाए, विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स को नहीं आएगी, या कोई भी सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, है ना। तो देख लें आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है भाई, चलें एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7। और एक बात और, अननोन सवाल लगाएं, जैसे मैं लगा रहा हूं तो लॉजिक आपका हो जाए, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल खत्म करूँ तो अगला जो एक्सरसाइज है तो उसे आप खुद लगाएं, है ना। जब तक आप अननोन सवाल नहीं लगाएंगे तब तक मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस या लॉजिक स्ट्रांग तभी होगा जब आप अननोन सवाल मतलब बिना सोल्यूशन देखे, है ना, बिना सोल्यूशन देखे जब आप लगाएंगे तभी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, और कोई रास्ता नहीं है ना। जो जितना अननोन सवाल लगाएगा उसका लॉजिक उतना ही अच्छा होगा। ठीक है भाई, चलें अननोन सवाल लगाएं, और लगे तो लगे, ना लगे तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करें, है ना। ट्राई करने से चीज़ें ठीक तरीके से होती हैं। चलें, तो क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ओके, तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 = 0। तो आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, ऐसे लैंग्वेज लिखा जाता है, एबव इक्वेशन विथ ax² bx + c = 0, वी गेट क्या गेट होएगा, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा 3। ओके, अब आप निकालो डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, माइनस में 24 हो जाएगा। तो जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस में 8 आएगा, ये तो आएगा माइनस में 8, तो ये 8 माइनस में 8 क्या है ना, निगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव होता है तो रियल रूट नहीं होता, तो कौन सा रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा ना। तो यहाँ से मैंने कहा कि जो डी है वो लेस देन 0 तो नेगेटिव है, दैट इज डी इज नेगेटिव, हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो हेंस गिवन इक्वेशन है नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं होंगे, तो हेंस
गिवन इक्वेशन हैज, इक्वेशन लिखा है ये शॉर्ट में, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, रियल रूट्स, रूट्स तो होंगे इसके पास बट वो रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देख लें इसको यहाँ तक, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे कह रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundaries is 7 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ ये पहले आप समझ लें। कह रहा है कि एक पोल लगाना है, ऐसे एक सर्कुलर, एक हिसाब से सर्कुलर पार्क है ये आपका सर्कुलर पार्क है। ओके, सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे आपको एक पोल लगाना है। लगाने का कंडीशन क्या है? पहले तो एक दिया हुआ है डायमीटर, 13 मीटर का डायमीटर दिया है, तो आप मान लीजिए कि ये आपका 13 मीटर का डायमीटर है, तो ये सेंटर हो जाएगा नहीं। मान लीजिए डायमीटर का नाम है ए बी, ए बी क्या है? डायमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 13 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो ए बी है वो 13 मीटर है। ओके, चलिए बता रहा हूँ और क्या है। अब कंडीशन ये है कि जो पोल लगाना है वो इस प्रकार लगाना है कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, मतलब जो पोल लगाना है इसी बाउंड्री पे लगाना है, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे। इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे, आप कहीं भी लगेगा, बाउंड्री पे लगाना है, जिसका डायमीटर 13 मीटर है, सर्कल का डायमीटर 13 मीटर है। इन सच अ वे, और इस प्रकार लगाना है कि द डिफरेंसेस ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम दी टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, मतलब एक गेट ए पे है, एक गेट बी पे है ना, ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। मतलब ये हो गया कि ये दो गेट हैं, एक ए पे है और एक बी पे है, तो ये दोनों गेट डायमीटर के इंड पॉइंट पे। ये तो कह रहा है कि है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट का मतलब होता है कि डायमीटर, जो डायमीटर है उसके अपोजिट साइड में, एक ये है तो एक ये है, यहाँ पे दो गेट लगे हुए हैं। तो ऐसा लगाना है, तो आपको क्या नाम है, ये पोल, मान लीजिए पोल पी यहाँ पे है कि मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी में जो डिफरेंस आए वो 7 मीटर का हो, 7 मीटर का हो। आया? मतलब ऐसा सेट करना है यहाँ, यहाँ कहीं भी या नीचे भी कहीं भी, कि P से इन दोनों गेट की जो दूरी हो और उनका जो डिफरेंस हो वो 7 मीटर हो। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ पे है पॉइंट P पे है, तो यहाँ से इसकी दूरी PA और यहाँ से इसकी दूरी PB। ओके, तो दोनों का डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए। ये तो कहा है कि हाँ, कहां से? यहां से देखें, फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। यहां से पढ़ें, सच अ वे द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, जो इनका डिस्टेंसेस है पोल से, डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट ए एंड बी, ए और बी गेट से जो उनके डिफरेंस है उनके डिस्टेंस का, है ना, इस 7 मीटर। मतलब पी से इन दोनों गेट के बीच की जो दूरी है, पी से ए, पी से बी, दोनों के बीच की दूरी जो है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। ओके, ऐसा कुछ। तो मान लीजिए कि P से B की दूरी x मीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी हो जाएगी x प्लस 7 मीटर, है ना। तो दोनों घटाएंगे, बड़ा मान लीजिए इसको x प्लस 7 मानेंगे, तो ये बड़ा ये हो गया, तो x प्लस 7 में से x घटाएंगे तो 7 मीटर आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 मीटर। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका और है, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने x मान लिया, आप चाहें तो इसको x मान ले, इसको x प्लस 7 मान ले। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि लेट P बी द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द पोल। जो P है, लेट कैपिटल P बी दी रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द पोल। पोल की जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वो P है। ओके, फिर हमने कहा कि लेट PB इज इक्वल टू x मीटर, PB is equal to x meter, then PA is equal to x plus 7 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर, ये 7 ज्यादा है, ये 7 कम है। ठीक है,
तो एक तरीका ये हो सकता है, आप चाहे तो इसको x मान लें, इसको x प्लस 7 मान लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपका 13 मीटर है, 13 मीटर ये पूरा। ओके, और एक बात और जान लें, ये जो एंगल होगा है ना, सेमी सर्कल में जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल APB, मैंने कहा कि हेयर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना है। तो इन ट्राइंगल APB में, इन ट्राइंगल APB में बाई, इन ट्राइंगल APB बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, 90 के सामने हाइपो होता है तो AB है ना, AB का स्क्वायर, AB मतलब हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपो मैं स्टार्ट में बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज, AB मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, तो ये हो जाएगा PB का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, PB का स्क्वायर प्लस में PA का स्क्वायर, PB का स्क्वायर और PA का स्क्वायर। तो ये AB कितना है आपका 13 का स्क्वायर, PB कितना है x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इसको तोड़िए, तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49 और प्लस में 14, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 14x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 169, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 49 है ना, इतना हो गया। अब 49 के साइड जाएगा तो 169, 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 14x, नहीं कितना आएगा ये 120। तो भाई 9 में से 9 हो गया 0, 9 में से 9 हो गया 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा 120 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 120, ये 120 इस साइड आ गया। इसी को आप ऐसे लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 120 बराबर 0, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में ये 60 तो 60 बराबर 0, ये 2 चला जाएगा 0 के नीचे खत्म हो जाएगा ये। अब 12 पंच 60, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 5 12 ना, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस में 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 हो गया, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 हो गया। तो ये आपका क्या आया, यहाँ से आ गया आपका x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आपका मान आएगा, एक मान आएगा माइनस 12, एक आएगा 5, तो एक आएगा x बराबर माइनस 12, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो लेंथ होता है वो नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x बराबर माइनस 12 पॉसिबल नहीं है। तो कितना आएगा, x बराबर 5 आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ओके, तो ठीक है, पोजीशन ऑफ द पोल है ना, फ्रॉम गेट बी इज 5 मीटर एंड फ्रॉम गेट ए इज 12 मीटर है ना। तो मैंने कहा कि हेंस पोजीशन ऑफ द पोल है ना, पोल का पोजीशन फ्रॉम गेट बी इज 5 मीटर एंड फ्रॉम गेट ए इज, भाई कितना है, x प्लस 7 है तो x का मान 5 है, तो 5 और 7। अब आप यहाँ पे फिर से एक बार देखें कि अगर आप x इसको माने होते
और x+7 इसको माने होते तो क्या होता, तो P से A की दूरी आपका 5 मीटर हो जाता, मतलब P से A 5 मीटर हो जाता और P से B 12 मीटर बदल जाता है ना, ये 5 मीटर हो जाता और ये 12 मीटर हो जाता है ना, कब, जब आप इसको x माने होते और इसको x+7 माने होते। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है भाई। दूसरी बात एक और ये हो सकती है, अगर हम बात करना चाहें तो, कि यहाँ तक हो गया, आप लिख लें, ठीक है। आप इसको बदलेंगे तो कुछ और हो जाएगा ना, इसको इधर x मानेंगे, इसको x+7 मानेंगे, तो ये वाला 5 होगा, ये वाला 12 होगा, है ना। तो ए 5 मीटर की दूरी पे हो जाएगा, बी 12 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। तो ये आपस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मानने के ऊपर है कि आपने किसको कहाँ माना है, ठीक है भाई। अब एक बात और मानने की है कि क्वेश्चन ने कहा था कि P से A और P से B के बीच जो दूरी है उनका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। तो आपने इसको x माना और इसको x+7 माना। भाई अगर कोई चाहे तो PB को हमने मान लिया, मान लीजिए x मीटर, ओके। तो कोई PA को चाहे तो x-7 भी मान सकता है, x-7 मीटर मान सकता है। तो अगर हम x-7 मीटर मान लेंगे तो अब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका ये x-7 ना, तो बड़ा माइनस छोटा आ रहा, तो बड़ा कौन है x, छोटा कौन है x-7, तो ब्रैकेट से लिख दिया, तो बड़ा माइनस छोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो x -x प्लस माइनस प्लस 7, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो कोई चाहे तो इसको x, तो इसको x-7 भी मान सकता है। तो अगर आप ऐसा मानेंगे तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा आपका AB² बराबर PA² प्लस PB², ऐसे हो जाएगा। AB², मैं रफली सॉल्व कर दे रहा हूँ, AB² बराबर PA² प्लस में PB² है ना, तो AB हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये PA मतलब, अब इस बार PA कितना है, x-7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 49 माइनस में 14x हो जाएगा और प्लस में x² हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो 0 बराबर x² मिलकर 2x² है ना, माइनस में 14x, अब 49 में से 169 जाएगा तो माइनस में 120 आएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। अब इसको ऐसे यहाँ लिख दिया कि 2x² माइनस में 14x माइनस में 120 बराबर 0, 2 कॉमन लेके हटा दिया तो x² माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0 है ना, ये 2 कॉमन लिया और 0 के पास देखिए खत्म हो गया ये। तो अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो x² माइनस में 12x आएगा प्लस में 5x आएगा, -12 प्लस 5 -7 और 12 पंचे 60, माइनस में 60 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -12 आ जाएगा और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -12 आ जाएगा बराबर 0। तो आपके पास फैक्टर आ गया x -12 और x प्लस 5 है ना, ये 2 फैक्टर आ गए। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मिटा रहा हूँ मैं ऐसे समझने के लिए बता दिया आपके, है ना, आपने पहले लिख ही लिया है ये सब ऐसे, ये रफ काम है आपको के समझाने के लिए। अगर हमने इसको x माना और इसको x-7 माना तब क्या होगा, इसको x और इसको x-7 माना है तब, ये एक्स्ट्रा वर्क है आपका, है ना, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ। तो आपका ये 2 फैक्टर आया बराबर 0 है, तो यहाँ से एक x का मान आएगा 12 और दूसरा आएगा x बराबर -5। अब x बराबर -5 ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी, लिख देना बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, है ना। तो x का मान आएगा 12, तो यहाँ से आ गया x बराबर 12 मीटर। ओके ओके, तो अब इसका तो PB कितना हो गया, PB हो गया 12 मीटर और ये PA कितना हो गया, PA हो गया आपका x -7, तो 12 - 7 बराबर 5 मीटर आया। तो P से B की दूरी 12 मीटर हो जाएगी, P से A की दूरी 5 मीटर हो जाएगी। ऐसा कब, जब ऐसा मानेंगे तब। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने जो पहला किया है वही लगाएं, बाकी ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे इसके, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे, एग्जाम्पल 9, और इसके बाद आ जाएगा आपका एक्सरसाइज 4.3 जो कि हम एक लास्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन 9 एग्जाम्पल का, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। ओके, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, और उसके रूट्स के नेचर को बताना है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल है तो
रूट्स भी बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है आपका, 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर लें, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 9x² माइनस में 3 दूनी 6x प्लस में 1 नीचे आ जाएगा 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो हमने कहा कंपेयरिंग, इसको कंपेयरिंग इक्वेशन एबव इक्वेशन या इक्वेशन 1 मान ले इसको, ठीक है। ऐसे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ ax² bx प्लस c बराबर 0, वी गेट क्या मिलेगा, a का मान यहाँ 9, b का मान -6 एंड c का मान +1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालने, क्वेश्चन ने कहा डिस्क्रिमिनेंट बताओ पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² माइनस 4ac। रूट्स का जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट से ही बताया जाता है। तो b का मान कितना है, b का मान -6 है, यहाँ देखें -6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है आपका 9 और c का मान है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर तो आपका 36 आ जाएगा और 9 चौक 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। तो मैंने कहा कि इट इज क्लियर, मैंने कहा कि यहाँ इट इज क्लियर है ना, या क्लियर है, इट इज क्लियर दैट d इज 0 है ना, d इज 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ओके, तो यहां तक का आप पहले लिख लें। फिर हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम x का मान निकाल देंगे, ठीक है। चलें, तो यहां तक का आप लिख लें। अब हम आते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये इक्वेशन लिखा नहीं देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे रफ में, 9x² माइनस में कितना है 6x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। बाकी मिटा दे रहा हूँ मैं। अब इसके आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जब रूट रियल हो तो आप क्या नाम है रूट फाइंड करें। अगर रियल ना होता, इमेजिनरी रूट होता या नो रियल रूट होता तो हम रूट फाइंड नहीं करते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x², तो ये फार्मूला होगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। ओके, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस b कितना है यहाँ ये a है, b का मान -6 है, तो एक माइनस पहले से है और b का मान -6 है, तो ये -6 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -6 है, b का मान -6 है, तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर -4, a का मान यहाँ कितना है 9 और c का मान कितना है 1, ऐसे ही 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 2a का मान कितना है 9, 2a का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 6 प्लस अंडर रूट 36 माइनस 36 ये हो जाएगा 18। तो x बराबर 6 प्लस माइनस ये 0 आएगा, लिख लेते हैं प्लस माइनस 0 भाई 0 का स्क्वायर रूट 0 18, तो x बराबर आ जाएगा 6/18, तो 6 तियां 18 है ना, तो ये जाएगा f का मान 1/3। तो हेंस रूट्स आर 1/3 comma 1/3 are roots of the given, मिटा देते हैं, गिवन इक्वेशन है ना। तो ये आपका 1/3 क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा और ऐसे ही लगाने हैं। तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज 4.3 है ना नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर देंगे, जिस और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लगाएं, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो किसी चैप्टर में या किसी चैप्टर के सवाल में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके चलें फिर, ओके थैंक यू।